स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक कुमार एसआरएस और आज हम लोग अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 5। तो आई थिंक 4 तक लेक्चर 4 सबने अटेंड किया होगा और सबको समझ में आ भी गया होगा। और लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे, हमने जो टॉपिक अपना छोड़ा था वो छोड़ा था हमने किस पे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास पे। किस पे? एवरेज मॉलिक्यूलर मास पे। ठीक है, हमने ये बता दिया था ये कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला हमने बताया था AMM का, एवरेज मॉलिक्यूलर मास का। ये हमारा क्या होता है, ये होता है अपना टोटल मास। जो टोटल मास है वो अपॉन टोटल मोल्स, ये बेसिकली फार्मूला होता था आपका एवरेज मॉलिक्यूलर मास का। ठीक है, या फिर बोला जाए तो समेशन ऑफ NI MI अपॉन समेशन ऑफ NI। बेसिकली MI क्या है, मोलर मास है, मोलर मास ऑफ I। ठीक है, N क्या है, मोल्स ऑफ I। ठीक है, नीचे क्या है, सम ऑफ मोल्स। ठीक है ना। तो आज हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ताकि क्वेश्चन में और सारी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास AMM of a sample containing फर्स्ट पार्ट है आपका क्या, इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन। तो इसमें हमें क्या करना है, मतलब एक मिक्सचर है जिसमें इक्वल मोल्स हाइड्रोजन के हैं, इक्वल मोल्स मीथेन के। हमें क्या कैलकुलेट करना, AMM, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। सेकंड उसी का पार्ट है क्या, इक्वल मास ऑफ हाइड्रोजन एंड व्हाट, मीथेन। बात समझे कि नहीं। एंड थर्ड क्वेश्चन है इसी का, थर्ड पार्ट है इसी का क्या, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 3 मोल्स ऑफ CO2 एंड 5 मोल्स ऑफ SO2। तो ये 3 क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें बहुत क्लियर हो जाएगा एवरेज मॉलिक्यूलर मास एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालते कैसे हैं, टोटल मास लेते हैं। देखो एवरेज मॉलिक्यूलर मास किसके लिए वैलिड होता है, बेसिकली हम लोग एवरेज मॉलिक्यूलर मास किसके लिए होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो पहला है मिक्सचर हाइड्रोजन और मीथेन का, दूसरा भी मिक्सचर हाइड्रोजन और मीथेन का, तीसरा है 2 मोल्स ऑक्सीजन के लिए, 3 मोल्स CO2 के लिए, 5 मोल्स SO2 के लिए। इन तीनों पार्ट का हमें क्या निकालना है, इन तीनों मिक्सचर का हमें एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है ना। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो देखते हैं हम लोग, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब क्या फर्स्ट पार्ट बोल रहा, इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन। इक्वल मोल दिया गया है किसका, हाइड्रोजन और मीथेन का। हमें क्या निकालना है इसका हमें निकालना है क्या, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मोल्स इक्वल लेने हैं। ठीक है, मोल्स जो हमें लेने हैं वो इक्वल लेने हैं। तो दोनों के मोल्स हमने क्या मान लिए, N मोल्स हैं दोनों के। ठीक है, दोनों के मोल्स इक्वल लेने, तो मोल्स क्या हो गए, N मोल्स हो गए। ठीक है, N मोल्स हो गए। ठीक है, टोटल मोल्स कितने हो गए, टोटल मोल्स हो गए हमारे क्या, N + N 2N। ठीक है ना। अब देखो मास कितना होगा, अगर ये हमारा, ठीक है, N मोल्स हमने ये लिए हाइड्रोजन के, ठीक है, और ये हुए मीथेन के, तो मास कितना होगा, जरा मास देखो। मास इसका हो जाएगा आपका, N मोल्स हाइड्रोजन के हैं तो मास कितना हो जाएगा, क्या होता है,
मॉलिक्यूलर मास इनटू मोल्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है 2, मोल्स कितने हो गए n, तो मास कितना हो गया 2n, कितने n मोल्स हाइड्रोजन का मास होगा 2n, ठीक है। ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास मीथेन का कितना होता है 16, तो मास कितना हो जाएगा 16n, ठीक है ना। और टोटल मास कितना हो जाएगा, बात समझो, टोटल मास 16n plus 2n, 16n plus 2n that will equal to 18n। बात समझे कि नहीं, कुछ भी नहीं झेलना है। और एवरेज मॉलिक्यूलर मास हमारा होता क्या है AMM, क्या होता है तो क्या होता है टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स हमारा क्या है 18n, टोटल मोल्स क्या है 2n, ठीक है। n से n निपटा, 2 9 जा 18, दैट विल इक्वल टू जो हमारा एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ रहा वो कितना आ रहा 9, कितना आ रहा 9। बात समझो, हमें दिया गया था इक्वल मोल्स ऑफ H2 एंड मीथेन, इसका हमें एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना था। इक्वल मोल्स है तो हाइड्रोजन के हमने n मोल्स मान लिए और मीथेन के भी n मोल्स हो गए। तो जब n मोल्स है हाइड्रोजन के तो मास कितना होगा 2n होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2 होता है, ठीक है। n मोल्स है तो मास कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा। सिमिलरली इसका मॉलिक्यूलर मास 16 होता है तो n मोल्स है तो 16n हो जाएगा। तो टोटल मास कितना हो गया 18n, टोटल मोल्स 2n, वही एवरेज मॉलिक्यूलर मास टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। झेले नहीं होगे, बहुत आसान था, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट है इक्वल मास ऑफ H2 एंड CH4। अब सेकेंड पार्ट में क्या ले रहे हैं, सेकेंड पार्ट में ये लोग ले रहे हैं इक्वल मास, ठीक है। तो क्या है सेकेंड पार्ट, इक्वल मास ऑफ H2 एंड मीथेन, यही ना इक्वल मास। अब देखो अगर दोनों का हम लोग इक्वल मास ले रहे हैं, H2 है हमारे पास और मीथेन है, ठीक है। अगर हमने इसका W मास लिया है तो इसका भी मास कितना ले रहे हैं W, ठीक है। ये हो गया मास, तो मोल्स कितना हो जाएगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास H2 का 2, इसका गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 16। तो यहाँ पे टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास विल बी W plus W, that will equal to 2W, okay। now and total moles will be, अब यहाँ पे हाउ मच मोल वी आर टेकिंग ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, moles of H2, this is moles of methane, and total moles will be W/2 plus W/16, okay, that will equal to 16, 2 8 जा 16, 8 1 जा 8, तो that will equal to 16 will be LCM, ठीक है। 8 2 जा 16, 2 8 जा 16, that will equal to 8W, this is equal to W, and total moles will be equal to 9W upon 16, ओके। अब देखो मोल्स आ गए, अब हमें क्या चाहिए होता है टोटल मास 2W and total moles is 9W/16, and we have to find क्या एवरेज मॉलिक्यूलर मास AMM, है ना जी। तो AMM क्या होता है टोटल मास इज 9W upon 16 अपॉन टोटल मोल्स इज टोटल मास इज 2W है, ठीक है। टोटल मास इज 2W, ओके, 2W एंड टोटल मोल्स इज 9W upon 16, ठीक है। तो 2W upon 9W, 16 चला जाएगा ऊपर, दैट दिस W से W घुस गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 16 तो 32 अपॉन 9। तो यहाँ पे एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या आया बेटा 32/9, क्या आया 32/9। ये हो गया आपका आंसर, ये फर्स्ट सेकेंड पार्ट का। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत आसान है, ठीक है, पक्का। अब देखो थर्ड पार्ट क्या है 2 मोल्स ऑफ O2, 3 मोल्स ऑफ CO2 एंड 5 मोल्स ऑफ SO2, ठीक है। तो अब देखो इसमें हमें एग्जैक्टली दिया गया है 2 मोल्स हमें दिया गया, 3 गैसेस के मिक्सचर है। तो हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। तो अब देखो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं AMM। हमारे पास क्या क्या है,
हमारे पास अगर हमारे पास क्या है 2 मोल्स O2, तो मास कितना होगा O2 का 2 इंटू 32 32 होता है मॉलिक्यूलर मास। और क्या दिया गया है 3 मोल्स ऑफ CO2 3 इंटू 44 CO2 का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एंड 5 मोल्स ऑफ SO2 क्या दिया गया 5 मोल्स ऑफ SO2, तो 5 मोल्स ऑफ, तो मास कितना होगा 5 मोल SO2 का। SO2 का मॉलिक्यूलर मास होता है कितना 64 अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स 2 ऑक्सीजन के दिए गए, 3 CO2 के दिए गए, 5 किसके दिए गए SO2 के दिए गए। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे ओके, ये आ जाएगा कितना 32 64, ठीक है। एंड 44 4 3 4 जा 12 3 4 जा 12 और 1 13, तो दैट विल इक्वल टू 132 एंड दिस विल 5 4 जा 20 एंड 5 6 जा 30 और 20 32, दैट विल इक्वल टू 320 ओके अपॉन 10 एंड दैट विल सम करेंगे 2 4 6, ठीक है। ये आ जाएगा 32 13 एंड 6, दैट विल इक्वल टू आई थिंक 49 और 2 51, तो आ जाएगा ये 516 अपॉन 10 एंड 51.6 विल बी एवरेज मॉलिक्यूलर मास। समझ गए कि नहीं, पक्का। तो ये बात समझ गए, एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना आ गया। तो ये था, इस तरह से हम लोग मिक्सचर ऑफ गैसेस के टर्म जब होता है या मिक्स, समझ में आ रहा कि नहीं, जब गैसेस का मिक्सचर लेते हैं तो हम लोग एवरेज मॉलिक्यूलर मास कुछ इस तरह निकालते हैं। क्या होता है हमारा टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। ओके समझ गए होगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं था, आराम से समझिए, फॉर्मूला बेस्ड था, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। ओके चलो, अच्छा चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ही करवाने में तो मजा आता है, बाकी सब तो मोह माया है, ठीक है। लिखो एवरेज मोलर मास ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन is 36. Calculate percentage of oxygen is ozonized oxygen, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एवरेज मोलर मास ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इज 36, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। गुड, आधे को तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर बोल क्या रहे हैं, चलो फिर से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, परेशान क्या हो रहा है हम, है ना। तब सबसे पहले ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन होती क्या ये बता देते हैं आपको, ठीक है। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, देखो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन होती क्या, साहब पहले ये तो बताओ, ठीक है साहब। देखो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड ओजोन। ऑलवेज रिमेंबर, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड क्या ओजोन। ऑक्सीजन O2, ओजोन A3। अगर बोला जाए तो ऑक्सीजन से ही ओजोन बनती है, तो अगर हम देखें ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है O3, ठीक है, इस तरह बनती है, ठीक है। अगर बैलेंस करें तो ये आ जाएगा 3O2, ये हो जाएगा 2O3, तो ये रिएक्शन होती है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास आपको पता है कितना होता है 32 होता है, ठीक है। और ओजोन का कितना होगा 16×3=48, तो ये कितना आ जाएगा 48। समझ में आया कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन, अब समझो, अभी देखो क्लियर हो रहा होगा आपको। देखो थोड़ा और क्लियर करो, एवरेज मोलर मास। अब ये एवरेज देखो, एक मिक्सचर है ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, मतलब उसमें ओजोन भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। उसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास बेसिकली AMM36 दिया गया है। आपसे कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है किसका, ऑक्सीजन इज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। आपको बेसिकली ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन है O2 है, ये उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है।
कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ये कर लो ज़्यादा सही क्लियर होगा, ठीक है, इन ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन में आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है। तो देखो इसका हम सीधे शॉर्टकट तरीका निकाल लेते हैं। क्या था परसेंटेज जिसका निकालना है हमें, यहाँ परसेंटेज, जैसे हम परसेंटेज ऑफ O2 शॉर्टकट बताया है, आराम से हो जाएगा। मॉड लगाते थे, क्या निकालते थे यहाँ पे, एवरेज मॉलिकुलर मास, एवरेज कितना है, कितना दिया गया 36, माइनस उसका माइनस करते थे हमें मॉलिकुलर मास जिसका निकालना नहीं होता था। तो हमें किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है, तो माइनस किसका करेंगे, ओजोन का, ठीक है, यही ना बताए थे, पक्का। अपॉन में दोनों जो कंपाउंड होते हैं, दोनों मिक्सचर होते हैं, उनका डिफरेंस लेते हैं। तो क्या कर लेंगे हम, 48 माइनस 32, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे दैट विल इक्वल टू आपका, दैट विल इक्वल टू 75%। आ गया आंसर, देखो एक लाइन में आया आंसर, कोनो दिक्कत नहीं। हमेशा ध्यान रखना ये वाली बात, ठीक है, जिसका चाहिए उसके अपोजिट का, उसके अपोजिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो हिंदी में लिख लिया हमने, आपको जो भाषा में समझ में आए वो लिखो, ठीक है। किससे, एवरेज मॉलिकुलर मास से, एवरेज मॉलिकुलर मास से, जिसका परसेंटेज चाहिए उसका हम लोग अपोजिट करते, भाई एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको ऐसे करना है, दूसरा मेथड तो होता ही 100 माइनस एक्स करके, जैसे भी आपको करना हो वैसे कर सकते हो, ठीक है ना। बात समझे कि नहीं, पक्का। चलो अगर समझ गए तो देखते हैं भैया कितना समझे हो, ठीक है। हमें ऐसे तो अभी शांति मिली नहीं है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं तब देखते हैं। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास of a sample containing CO carbon monoxide and CO2 carbon dioxide. Average molar mass of a sample containing CO and CO2 is 32। हमें क्या करना है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ CO इन द सैंपल। बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, चेंज नहीं है। बस हमारे पास जो मिक्सचर आ गया वो किसका किसका आ गया, CO और CO2 का। देखो अब शॉर्टकट अगर करना हो, ठीक है, हमें सिर्फ आंसर चाहिए तो क्या करेंगे, वही वाला कट जो अभी हमने पीछे किया। शॉर्टकट क्या है कि एवरेज मॉलिकुलर मास से उसका मास घटा दो जिसका हमें परसेंटेज नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमें किसका परसेंटेज चाहिए, यहाँ पे जो हमें परसेंटेज चाहिए वो किसका चाहिए, CO का। किसका चाहिए, CO का, है ना। तो हमें चाहिए परसेंटेज ऑफ CO, यही ना चाहिए। तो मॉड लो, है ना, एवरेज मॉलिकुलर मास 32 किसका चाहिए, CO का चाहिए। तो हम CO2 का मॉलिकुलर मास से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। CO2 का होता है 44, पता ही होगा, और CO का निकाल लो 12। तो CO का कितना हुआ, CO का कितना हुआ, CO का हो गया 28। तो 32 माइनस, हमें CO का चाहिए तो CO2 का माइनस कर देंगे, अपॉन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो 44 माइनस 28, ठीक है। मॉड क्यों लगाते हैं, ताकि प्लस में रहे वैल्यू, इंटू 100, ठीक है। तो 44 माइनस 32 गया, कितना बचा 12, ठीक है। और नीचे 28 माइनस 44 गया, कितना बचा 16, इंटू 100, ठीक है। क्या 4 3 12, 4 4 16, 4 25, दैट विल 75%। आंसर क्या है आपका 75%। अब देखो अगर स्कूल एग्जाम में आ जाए तो कैसे करेंगे,
ठीक है। नॉर्मली अगर स्कूल एग्जाम्स के अकॉर्डिंग करें, ठीक है, अगर तो देखो तो क्या करेंगे, सर हमें स्कूल वाले तरीके से ही बता दो। नहीं सर मेरे मानेंगे नहीं, तो तुम्हारे सर वाले के मेथड से हम बता दे रहे हैं। हमारे पास क्या है, CO है और क्या है, CO2 का मिक्सचर है। मान लो CO का परसेंटेज x है और CO2 तो कितना होगा 100 माइनस x, यही ना होगा। तो बस एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला होता है क्या, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो अगर हमने बात करो, अगर हमने इसके माना, हमने क्या, इसका हमने x माना, इसको 100 माइनस एक्स माना, तो ठीक है, तो CO का मास कितना होगा, अगर इसने इसके x मोल्स माने, इसके 100 माइनस एक्स मोल्स माने, तो CO का मास कितना होगा, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है 28 प्लस, अब इसके मोल्स कितने हैं 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स मोल्स आ गए, मास कितना आ गया, मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका 32। ओके, अपॉन क्या आएगा, अपॉन में आएगा 100। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा 100। ए क्या निकाला, अच्छा ये 32 कहाँ से आ जाएगा, ये भी तो 44 आएगा ना। CO2 का मॉलिक्यूलर मास तुम लोग बताते भी नहीं हो, बता नहीं पाते हो, तो कितना आएगा 44। देखो बेसिकली ये क्या माने हमने, ये माना मोल्स, ठीक है, तो CO के हमने x मोल्स माने, तो उसके अगर टोटल मोल्स 100 है तो उसके 100 माइनस एक्स। ठीक है ना, पक्का जेल तो नहीं रहे हो, ठीक है ना, 100 में से लेते हैं ना परसेंटेज, और टोटल मोल्स क्या हो गए 100 हो गए, और उसका एवरेज क्या आया 32 आ गया। ठीक है, यहां से हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करो जरा, तो आ जाएगा 3200 इजक्वल टू 28x प्लस 4400 माइनस 44x। ठीक है, ये आ जाएगा 44 माइनस 28 करेंगे तो आ जाएगा, दैट विल इक्वल टू आ जाएगा 44x माइनस 28x इक्वल टू 4400 माइनस 3200। ठीक है, ठीक है, तो ये 44 माइनस 28, 14 में 8 गया, कितना बचा 6 बचा, 6 गया, यहाँ बचा 3 1, 16x इक्वल टू दैट विल 44 माइनस 32 दैट विल 12, 1200x इक्वल टू आ जाएगा 1200 अपॉन क्या 16, तो दैट विल इक्वल टू 4 चौको 16, 4 तियो 12, 300। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, दैट विल इक्वल टू 75%। ठीक है, तो x आपका क्या आया 75, x माना CO, तो x आ गया आपका 75%। समझ में आ गया कि नहीं, आप इस तरह आप स्कूल में आराम से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक अब एवरेज मॉलिक्यूलर मास आपको एकदम आ गया होगा, झेल नहीं रहे होगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, आगे हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, अब पढ़ते हैं हम लोग एक लॉ, ये लॉ है, हेडिंग डाल लो क्या, गे लुसॉक्स लॉ। गे लुसॉक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। क्या है, गे लुसॉक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गे सुन के बहुत लोग खुश हो गए होंगे, अरे भैया ये दूसरा गे है। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाओ, ये साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे दिया गया है। तुम लोग यार डट्टी गंदे माइंड, बुद्धिहीन हो एकदम है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, पहले लिख लो फिर समझाते हैं। इसमें बोला गया, इन्होंने क्या बोला है कि गैसेस कंबाइन इन द सिंपल रेशियो of their volume
provided all measurements should be made at constant pressure and temperature, at constant pressure and temperature। बात क्या कह रहा है ये, बात समझो पहले फिर बात के लगा। गैसेस कंबाइंड इन द सिंपल रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, जो भी गैसेस होंगी वो हमेशा सिंपल, जो वॉल्यूम का सिंपलेस्ट रेशियो होगा उसमें कंबाइन करेंगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। जो भी अदर मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, और भी चीजें हैं वो गिवन टेम्परेचर पे फिक्स हो। ठीक है, क्या बोला गया, गैसेस कंबाइंड इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल मेजरमेंट शुड बी मेड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। जितने भी और चीजें हैं तो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो हमारा H2 गैस कंबाइन कर रहा है किसके साथ, Cl2 गैस के साथ, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, HCl गैस बनेगी। क्या बनेगी, HCl गैस वॉल्यूम का, ठीक है। अब देखो अगर मोल का हम लोग रेशियो देखें, मोल देखते हैं तो 1 मोल जब हाइड्रोजन का कंबाइन कर रहा है 1 मोल Cl2 के साथ, ठीक है, तो क्या बना रहा है, 2 मोल किसके बना रहा है, HCl के। समझ में आ रहा कि नहीं, 2 मोल किसके बना रहा है, HCl के। बात समझो, बात यहीं पे आ जाती है। अगर हम लोग वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम का रेशियो देखें तो 1 यूनिट वॉल्यूम, इसका भी रेशियो यही होगा, 1 यूनिट वॉल्यूम Cl2 का कंबाइन करके क्या बनाएगा, 2 यूनिट वॉल्यूम किसका होगा, HCl का होगा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। ये हमारा गेलुसॉक्स लॉ था, ठीक है। तो अगर हम बोल दिया जाए जो मोल का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो होगा, किसके लिए, गैसेस के लिए। तो वही बोल रहे थे, गैसेस कंबाइंड इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो जो गैसेस कंबाइन करती हैं उनके वॉल्यूम के सिंपलेस्ट रेशियो में कंबाइन करती हैं। बात इतनी सी है बस, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। इसी लॉ पे, इसी को एक्सटेंड किया था लॉ, एक और लॉ दिया था, वो दिया था किन्होंने, एवोगैड्रो ने, ठीक है। तो जरा देखते हैं उन्होंने क्या दिया था, हेडिंग डाल लो, एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस थी, ये सिर्फ गैसेस के लिए थी। किसके लिए थी, ओनली फॉर गैसेस। बात समझना इनकी, गैसेस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। ऐसे रूल्स ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाता लेकिन न्यूमेरिकल्स में काम आती है। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, इसमें उन्होंने बताया था इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contain equal number of moles under similar condition of pressure and temperature। बात समझो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। इन्होंने मतलब, इनके कहने का मतलब था जो वॉल्यूम है वो आपका किसका प्रोपोर्शनल है, मोल्स का। किसका प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स का। समझ में आ रहा है कि नहीं, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ध्यान रखना इस बात का, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या बोला इन्होंने कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। मतलब जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही मोल्स का रेशियो होगा,
ठीक है, अगर 1 यूनिट मोल कंबाइन हो रहा है तो 1 यूनिट वॉल्यूम भी कंबाइन हो रहा होगा, बशर्ते टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो, वो चेंज ना हो रहा हो। दूसरी बात, ये जो अवोगाद्रो हाइपोथेसिस है वो किसके लिए है? सिर्फ गैसेस के लिए है। एक चीज और ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, क्या ध्यान रखना? दो चीजें सुनी होंगी आपने, एसटीपी और एनटीपी। ठीक है, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसे एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब ध्यान रखना ये दोनों क्या हैं, आप ये याद रखना कि ये दोनों सेम है, चाहे एसटीपी लिया जाए चाहे एनटीपी लिया जाए, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, बाकी चीजें छोड़ो, क्योंकि आपको इससे ये पूछा नहीं जाएगा एसटीपी एनटीपी होता क्या है, बस इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब एसटीपी की इस कंडीशन का मतलब क्या होता है? इस कंडीशन का मतलब है जो टेम्परेचर है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस है। एसटीपी या एनटीपी पे जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर, या 0 डिग्री सेल्सियस बोला जाए तो 273 केल्विन बोल सकते हैं, 273 केल्विन। बस एसटीपी का मतलब क्या है या एनटीपी का मतलब क्या है? टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेयर है, बस इतना ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं? देखो, इस एवोगाद्रो हाइपोथेसिस का बहुत अच्छा यूज है। ठीक है, अभी देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फटाफट सटपट होंगे, अगर समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है, चलो समझ में आ गया? अच्छा, हम तो मानेंगे नहीं, हम तो करेंगे क्वेश्चन हो गया तो अच्छी बात है। ओके, चलो बढ़ते हैं, चलो लिखो क्वेश्चन, लिखो। क्वेश्चन है, इफ टू गैसेज हैव gases have same moles at STP, then their volume will also be same। ट्रू और फॉल्स, ये हमें बताना, ये सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, हमें ये बताना ये बात सही है, सत्य है या असत्य है। ठीक है, बताइए, दो गैसेज है जिनके पास सेम मोल है तो उनके वॉल्यूम जो होंगे वो सेम होंगे, ये सच है या गलत है? तो भाई साहब ये बात सच है। अभी अभी एवोगाद्रो हाइपोथेसिस से हमें ये पता चला है कि ये बात एकदम सच है। तो इसका आंसर क्या होगा? बाई एवोगाद्रो हाइपोथेसिस इट्स ट्रू। अभी अभी उन्होंने क्या बोला है? अभी अभी उन्होंने बोला है कि वॉल्यूम का रेशियो मोल्स रेशियो के बराबर होगा, तो जो उनका अगर मोल्स लेंगे वही ना उनका वॉल्यूम होगा। इफ टू गैसेज हैव द सेम मोल्स एट एसटीपी, कंडीशन सेम है, एसटीपी दे दी गई है, जैसे एसटीपी दे कोई कंडीशन फिक्स कर दी जाए कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो जो उनके मोल्स होंगे वही उनका वॉल्यूम होगा। ठीक है, अगर सेम मोल्स है तो उनके वॉल्यूम भी क्या होंगे? सेम होंगे। समझ में आया कि नहीं? अगर सेम मोल ले रहे हैं तो उनके वॉल्यूम भी क्या होंगे? सेम होंगे। अगर मोल का रेशियो 1/2 है तो वॉल्यूम का रेशियो भी क्या होगा? 1/2 होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? पक्का ना? तो यही बात बताई थी एवोगाद्रो हाइपोथेसिस ने या एवोगाद्रो ने। अब एक मस्त चीज लिखना, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब जो लिखाने जा रहा है एकदम दिमाग में खोल के डाल लीजिएगा। पॉइंट क्या है? स्टार बना के लिखो, 1 mole of any gas at STP, 1 मोल किसी गैस का STP पे, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, टेम्परेचर तब क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेयर। ऑलवेज ऑक्यूपाई
ऑलवेज ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। वाह क्या बात कहे हो सर जी, मस्त बात है ये। एक मोल किसी भी गैस का, कौनो गैस हो यार, भारी हो, हल्की हो, छोटी हो, बड़ी हो, ठीक है, अगर वो गैस है, ठीक है, और वो एक मोल है और एसटीपी है, एसटीपी मतलब टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर है, तो उसके 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 22.4 लीटर। बात समझो जरा, यहां समझो, यहां से, ठीक है, मतलब बोल रहा है 1 मोल ऑफ गैस, ऑफ एनी गैस, कोई गैस हो, एट एसटीपी कितना वॉल्यूम होगा? 22.4 लीटर। अच्छा, अगर 2 मोल हो गए उसी गैस के तो भाई साहब, तो क्या हो जाएगा? जस्ट डबल, 2 × 22.4 लीटर, ठीक है। आधा मोल हो गया तो भाई साहब, आधा मोल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोई भी गैस हो एसटीपी पे 1 मोल 22.4 लेगी, तो आधा मोल क्या लेगी? 22.4 × आधा, ठीक है ना, समझे? पक्का ना? बस यही हम कहना चाह रहे हैं, इतना ध्यान रखो, कोई भी गैस हो उसका 1 मोल एसटीपी पे उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। लीटर कितना? 22.4। कब? एसटीपी पे। कब? 1 मोल गैस का, 1 मोल गैस का एसटीपी पे हमेशा जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। कितना? 22.4, भूलोगे नहीं। 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है किसका? 1 मोल किसी भी गैस का, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे हीलियम हो, चाहे CO2 हो, चाहे CO हो, चाहे N2 हो, चाहे NO2 हो, चाहे कोई भी गैस हो, चाहे मिक्सचर ऑफ गैस हो, कुछ भी हो। नहीं झेले? गुड, झेलना भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। लिखो क्वेश्चन, लिखो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट पार्ट लिखो। क्वेश्चन है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्या? 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। महाराज देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। हमसे पूछ रहा है 80 ग्राम ऑक्सीजन का वॉल्यूम बताओ, एसटीपी पे है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो हमें सिर्फ इतना पता है, किसी गैस का, कोई भी अगर गैस है एसटीपी पे उसके 1 मोल का वॉल्यूम हमें पता है, 80 ग्राम का नहीं पता, मोल का पता है। तो सबसे पहले हमें मोल पता करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मोल्स ऑफ ऑक्सीजन देखो, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होंगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? ऑक्सीजन गैस है। अब देखो, ऑक्सीजन जब भी कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन गैस की बात करें तो ये O2 के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना? 32, क्या? 32, दैट विल इक्वल टू 5/2। ये आ गए क्या? मोल्स आ गए, किसके? ऑक्सीजन के। अब हमें एसटीपी पे हमें मोल्स पता चल गया, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस का कितना है? 22.4 लीटर, ठीक है। तो इतने मोल्स का कितना होगा? तो जो वॉल्यूम हमें चाहिए वो हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू 1 मोल का 22.4 लीटर, तो 5/2 मोल्स का 5/2 मल्टीप्लाई बाय 22.4, दैट विल इक्वल टू 11.2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 5 2 जा 10, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 1 6, 5 1 जा 5, दैट विल इक्वल टू 56.0 क्या? लीटर। बात समझे? बात समझ गए क्या नहीं? कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, हमें 80 ग्राम ऑक्सीजन दिया गया है, हमें 1 मोल का पता है, कोई भी गैस हो, ऑक्सीजन के अलावा कोनो गैस हो, 1 मोल का मास, 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे 22.4 लीटर। बस ये एकदम दिमाग खोल के घुसेड़ लेना है अंदर, ठीक है ना। दूसरा पार्ट देखो, इसी में दूसरा पार्ट आपको किसके 80 ग्राम ऑक्सीजन एसटीपी पे है आपकी 2.2 मिलीग्राम, 2.2 मिलीग्राम ऑफ CO2 है,
STP पे, ठीक है। हमें अगेन इसका क्या पता करना है, इसके भी हमें क्या पता करने, वॉल्यूम पता करना है, ठीक है। अगेन हमें चाहिए मोल्स, तो मोल्स क्या होगा, मोल्स होगा आपका गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है 22.2 मिलीग्राम, हमें कितने चाहिए ग्राम में, तो 2.2 इंटू 10⁻³ ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है CO2 का 44, ये होगा मोल्स, ठीक है। तो ये मोल्स क्या आएगा, ये आ जाएगा 22×44, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 22 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 44, दैट विल 2, ठीक 1/2, दैट विल इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁻4। अगर इसको लिखें तो 5 इंटू 10⁻⁻5 क्या आ गए, मोल्स आ गए। हमें चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक मोल का हमें पता है 22.4 लीटर होता है STP पे, कोई भी गैस हो, ठीक है। 22.4 लीटर होगा तो इतने मोल्स का कितना होगा, तो 5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 22.4, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है ना, पक्का ना। तो 22.4 इंटू 5 करोगे तो 5 को 20, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, दैट विल इक्वल टू 112 इंटू 10⁻⁻5, क्या ये क्या है आंसर, लीटर, क्या है लीटर, ओके। अगर इसको ml में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा 1.12 ml। बात समझे, ठीक है, पक्का। तो इतना कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। एक और पार्ट कर लेते हैं इसका, थर्ड पार्ट दिया गया है, क्या थर्ड पार्ट है इसका, हमें किसका वॉल्यूम चाहिए, हमें चाहिए 640 kg ऑफ SO2 गैस का हमें क्या चाहिए, क्या वॉल्यूम, ठीक है। अगेन हमें चाहिए मोल्स ऑफ SO2, क्या होगा गिवन मास 640 kg, इसको ग्राम में चेंज करेंगे 10⁻³ अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका SO2 का, SO2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 32 + 32 क्या हो जाएगा 64, ठीक है। ये आ जाएगा, ये चला जाएगा, ये आ जाएगा 10, तो दैट विल इक्वल टू 10⁻⁴ मोल्स आ गए। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 22.4 इंटू 10⁻⁴, तो ये आ गया हमारा क्या लीटर में वॉल्यूम, 22.4 इंटू 10⁻⁴ लीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का। तो देखो ये बातें हो गई किससे रिलेटेड, कि हमें एक बात याद रखनी है, कोई भी गैस हो STP पे 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। 1 मोल गैस STP पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो अगर हम देखें एक मस्त चीज, देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने की हमें क्या क्या चीजें पता हैं। नंबर ऑफ मोल्स मतलब होता है पहला तो गिवन मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्या मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। बात समझे, एक तो ये हो गया, ये हमेशा वैलिड होता है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सबके लिए ये बात वैलिड होती है, ठीक है। सिमिलरली एक और फॉर्मूला मोल के लिए था, अगर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, तो देखो मास दिया गया तो इस तरह निकालेंगे, पार्टिकल्स दिए गए हो तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं Na पार्टिकल, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो अगर मान लो आपको पार्टिकल्स दिए गए हैं तब कैसे निकालेंगे, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन कैसे निकालोगे Na, एवोगैड्रो नंबर बेसिकली 6.023 इंटू 10⁻23। ये बात भी हमेशा वैलिड है, सॉलिड लिक्विड और गैस हमेशा वैलिड है। सिमिलरली एक और अभी चीज पढ़ ली, क्या कोई गैस है STP पे 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर। ध्यान रखना STP पे कोई गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर। तो अगर मान लो किसी गैस का वॉल्यूम दिया गया है, गिवन वॉल्यूम, किसी गैस का अगर वॉल्यूम दिया गया है इन लीटर, लीटर में किस कंडीशन पे, एट STP पे। बात समझना, अगर किसी गैस का वॉल्यूम दिया गया है लीटर में एट STP पे, तो हमें पता है 1
मोल गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। तो अगर हमें मोल्स निकालने हैं, वॉल्यूम दिया गया है एसटीपी पे, तो हम उसको किससे डिवाइड कर देंगे, हमें पता है 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो अगर हम उसको 22.4 से डिवाइड करा देंगे तो वो क्या निकल आएंगे, उस गैस के मोल्स निकल आएंगे। तो ये फार्मूला जो हमारा वैलिड है, किस पे वैलिड है, सिर्फ गैस पे। किस पे वैलिड है, सिर्फ गैस पे। तो ये जो हमने अभी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, क्या ये इम्पोर्टेंट है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या इंपॉर्टेंट है। पहला फार्मूला तो हमारा क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, दिस इज ऑलवेज अप्लीकेबल, ठीक है, कोई भी हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे आपका गैस हो, ठीक है ना। सिमिलरली दूसरा वाला ये है। तो ये तीनों फार्मूले आपके इम्पॉर्टेंट हैं, आपको याद होने चाहिए। याद ही हो गया होगा, इतने सारे तो क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। यही होता है बेनिफिट क्वेश्चन कराने का, समझे कि नहीं समझे। तो देखो बात समझ गए, चलो फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन रहेगा तो याद करने का कोई टेंशन ही नहीं है, खटाखट चीज़ें याद रहेंगी, और क्वेश्चन ही कराना हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ज़रा देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ध्यान रखना, ऑक्सीजन एटम्स इन CO2 गैस। वैसे ही आ गए जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे, उसी टाइप के हैं। विच ऑक्यूपाइज, देखो, विच ऑक्यूपाइज क्या 112 ml, अरे यार क्या आ गया, कहाँ चला गया, हाँ 112 ml क्या एट STP। तो कितने बाबू तेरे स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब ना समझ में आए तो समझ लेना कि आप पढ़ नहीं रहे। देखो बात समझो यहाँ पे, क्वेश्चन कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन CO2 गैस। CO2 गैस में हमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पता करने हैं। 112 ml वॉल्यूम दिया गया है एट STP। अब देखो, हमें एटम्स पता करने के लिए हमें मोल्स पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए, हमें मोल्स पता होने चाहिए। अब मोल्स के बाद मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से हम लोग क्या निकालते थे, एटम निकालते थे। क्या निकालते थे, एटम निकालते थे। तो बात समझना जरा कैसे। अब यहाँ पे गिवन मास से हम लोग मोल्स निकालते थे। बाबू यहाँ मास नहीं दिया गया है, यहाँ वॉल्यूम दिया गया है STP पे। तो देखो हमें मोल्स पता करना है। अभी अभी हमने पढ़ा है गैसियस के लिए हमारा एक वॉल्यूम के टर्म में मोल्स निकालने का फार्मूला होता है क्या, गिवन वॉल्यूम इन लीटर एट STP अपॉन 22.4। समझ गए, यही ना था, अभी जस्ट पढ़ा था, टाइम नहीं लगा। तो हम यहाँ अगर मोल्स ऑफ CO2 निकालेंगे, मोल्स ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम इन लीटर 112 ml है, तो इसको लीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ लीटर अपॉन 22.4, कितना 22.4, ये सीधे 5 से चला जाएगा। तो मोल्स कितने आ जाएंगे हमारे, 5 × 10⁻³ बस हो गया क्वेश्चन, अभी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब देखो मोल्स CO2 के इतने आ गए, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितने आ जाएंगे। अब यहाँ से तो आप लोग माहिर हो गए होगे ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितने हो जाएगा, 5 × 10⁻³ ये तो मोल्स हैं। एक मोल में होते हैं 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल, ठीक है, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो इतने मोल्स में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 × 10⁻23। तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30, तो दैट विल इक्वल टू 3 × 10⁻21 क्या मॉलिक्यूल्स आ गए CO2 के। अब ये CO2 के मॉलिक्यूल्स आ गए, समझ गए कि नहीं। हमें क्या चाहिए, एटम्स, किसके एटम्स, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। हमें क्या चाहिए, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो एक CO2 के मॉलिक्यूल में कितने एटम है ऑक्सीजन के, 2। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 2 × 3 × 10⁻21 दैट विल इक्वल टू 6 × 10⁻21,
ठीक है, यही। अब दो क्या है, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन CO2, क्या है, एटॉमिसिटी या मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ऑक्सीजन इन CO2 मॉलिक्यूल। समझ में आया कि नहीं? तो अब डायरेक्ट एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई। तो ये तो यहाँ तक तो हमने खूब कराया, इतने सारे क्वेश्चंस कराए अभी तक, पूरा लास्ट लेक्चर में यही डिस्कस कर रहे थे। मेन यहाँ पे नई चीज़ क्या थी, ये वाली नई चीज़ थी। समझ में आया क्वेश्चन? पक्का? देखो बिल्कुल क्वेश्चंस का पैटर्न वही है, बस यहाँ पे वॉल्यूम वाला चीज़ आ गया है। ठीक है, चलो अगर समझ में आ गया तो हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो समझना जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, थोड़ा बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो हम अपने कंफर्मेशन के लिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं। क्वेश्चन लिखो फिर से। देखो क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम 160 ग्राम, तिरछी राइटिंग क्यों आ रही है यार, फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ SO2 1.2 into 10 की पावर 24 molecules of SO2 are removed। ठीक है, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर at STP of remaining SO2 गैस। ठीक है, अगर बहुत आराम से बेटा बता रहे हैं, ठीक है, आराम से ही पढ़ो, कोई इतना तूफान नहीं मचने वाला है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस हम हमेशा हर लेक्चर में बताते हैं क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस। जितना अच्छे से क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा, आपको खुद एहसास हो रहा होगा क्वेश्चन कितना ज़रूरी है। चाहे जितना आप इमेजिन कर लो, चाहे जितना आप थ्योरी पढ़ लो, क्वेश्चंस से अलग ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। देखो अब देखो, आपको दिया गया फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ SO2 गैस, 160 ग्राम SO2 दिया गया, कितना, 160 ग्राम SO2। ये क्वेश्चन इस तरह से किए हैं ना कि ग्राम मास में दिया गया, मॉलिक्यूल में रिमूव किया गया, यही ना पूछ रहा था। तो हम लोग वहाँ मोल्स पूछते थे या मॉलिक्यूल्स कितने बचे ये पूछते थे, यहाँ पे वॉल्यूम पूछ रहा। कोई दिक्कत नहीं STP पे, कोई दिक्कत नहीं ना, बाकी वही हम लोग माहौल बनाएंगे। तो देखो हम सबसे पहले हमारे पास कितने हैं, इतने मॉलिक्यूल निकाल लेता है और इतना मास दिया गया, तो सबसे पहले हम देखते हैं कितने मोल्स हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दोनों को मॉलिक्यूल्स में या दोनों को मोल्स में चेंज कर रहे हैं, कोई एक यूनिट में सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि गिवन मोल्स ऑफ SO2 कितने हैं, गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2, ठीक है, कितने हैं, इसको मान सकते हैं N ओरिजिनल जो है हमारे पास। ठीक है, कितने हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना, 64। ठीक है, 32 दूना 64, तो ये आ जाएगा 32 पंचे 5/2, ये आ गए जो गिवन है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इतने मॉलिक्यूल्स निकाल लिए गए, तो इनको भाई मॉलिक्यूल्स निकाले गए, इनको भी मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोल्स रिमूव्ड, ठीक है, तो इसको मान सकते हैं N रिमूव्ड। ठीक है, कितने मोल्स रिमूव है, इतने मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स को मोल्स में बदलने का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, 1.2 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23, यही ना करते थे। तो अगर ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आपका 2, कितने आ गए, 2 मोल्स आ जाएगा। तो इतने मॉलिक्यूल, इतने मोल्स दिए गए हैं, इतने मोल्स निकाल लिए गए हैं। तो रिमेनिंग मोल्स रिमेन, तो आपके पास 5/2 मोल्स दिए गए थे, 2 निकाल लिए गए थे, तो आधा मोल बचा। तो कितने बचे, 0.5 मोल्स बचे। अब इसको करने के बहुत से और तरीके थे।
आप इनको मॉलिक्यूल्स के टर्म में कन्वर्ट कर लेते, 5/2 इंटू 6 कर लेते, सीधे निकाल देते, और फिर जो बचे हुए मोल्स थे उनको डिवाइड करा देते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। अब हमें मोल्स चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम चाहिए के लिए हमें एसटीपी पे मोल्स चाहिए, तो 0.5 मोल्स बचे हैं एसटीपी पे। ठीक है, तो वॉल्यूम भी कितना होगा, अब 1 मोल का वॉल्यूम हमें पता है, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग Ac2, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1 मोल का होता है 22.4, तो आधा मोल का क्या होगा 0.5 इंटू 22.4, दैट विल बी इक्वल टू 11.2 लीटर। बात समझे कि नहीं? नहीं समझे तो फिर से समझो। हमें दिया गया है क्या, 160 ग्राम SO2 दिया गया था। ठीक है, इसमें से हमें दिया गया है मास, निकाले गए हैं मॉलिक्यूल्स, पूछा गया है कितना वॉल्यूम बचा। देखो तो खेल कैसा खेल रहा है क्वेश्चन। दिया गया है मास, निकाले गए हैं मॉलिक्यूल्स, और पूछा गया है वॉल्यूम SO2 का कितना बचा। थोड़ा दिमाग लगाओ। हम वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, मोल्स से। तो अगर हमें दोनों के मोल्स पता हो जाए कि कितने मोल्स दिए गए हैं, कितने मोल्स निकाले गए हैं, तो हम लोग बचे हुए मोल्स पता चल जाएंगे, और 1 मोल का वॉल्यूम पता है, तो बचे हुए जितने मोल होंगे उसको 22.4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। यही ना किया है हमने। तो देखो, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें जो गिवन है तो वो हमने निकाल लिया, क्योंकि मास दिया, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन का इसे, और रिमूव किए गए मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल का मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर 6 × 10⁻23, तो ये भी निकाल लिया। ठीक है ना। अब कितने मोल्स बचे हैं, अब गिवन मोल्स ये आ गए, बच्चे माइनस निकाले गए मोल, तो बचे हुए मोल आ गए। अब बचे हुए मोल 0.5 है, हमें बचे हुए मोल्स नहीं पूछे गए, बचे हुए गैस का वॉल्यूम पूछा गया है। तो 1 मोल का वॉल्यूम होता है एसटीपी पे 22.4, तो इतने मोल्स का कितना, तो 11.2 लीटर SO2 का वॉल्यूम अभी बचा है। बात समझ रहे, क्वेश्चन बस यही कह रहा है, बहुत आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पक्का ना। चलो, हमें लगता थोड़ा फिर कंफ्यूज हो गया, हमें लगता थोड़ा और जरूरत है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर। क्वेश्चन क्या है, देखो एक और क्वेश्चन देखो, अच्छा है क्वेश्चन ये है 672 ml of ozonized oxygen at STP were found to weigh 1 ग्राम। ठीक है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ओजोन in the original oxygen, in the ozonized oxygen। ये अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन, थोड़ा भौकाली है। ठीक है, पॉज करके करने का पहले खुद ही कोशिश करना और फिर मैच कराना। तो देखो बात समझते हैं। यहाँ हमें क्या दिया गया है, हमें 672 ml ओजोनाइज्ड, देखो एसटीपी पे ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का ये वॉल्यूम दिया गया है, समझ गए। ये ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन और ओजोन का मिक्सचर है, यही ना बताए थे। और 672 ml ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का जो वेट है वो कितना है, 1 ग्राम। बस 1 ग्राम, 672 ml ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का जो वेट है 1 ग्राम है। हमें ओजोन O3 का वॉल्यूम पता करना है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ओजोन, उस मिक्सचर में से O3 का वॉल्यूम पता करना है। बात समझो, हमें दिया गया है 672 ml ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ml ओजोनाइज्ड, क्या दिया, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन दिया गया है। इसका मतलब समझ गए हो, हमें दिया गया है ऑक्सीजन और ओजोन का मिक्सचर, और इसका वेट कितना है, 1 ग्राम। इतनी चीज दी गई है। अब इसका, अब देखो सबसे पहले तो हमें क्या पता करना है, हमें ओजोन का, पहले तो ये देखो, अब देखो इसमें हमें सबसे पहले मोल्स पता कर ले। मोल्स कितने होंगे, मोल्स होंगे, मोल्स ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन कितना होगा,
गिवन वॉल्यूम 672, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में, तो 10⁻³ अपॉन 22.4, तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 × 10⁻, कैलकुलेट करना, -2 मोल्स आ गए, ये मोल्स आ गए। अब इतने मोल्स में, ठीक है, हमें वॉल्यूम पता करना है, तो सबसे पहले हमें इसमें से, इतने मोल्स में से हम वो पता कर लें, क्या, मोल्स ऑफ ओजोन के पता कर लें, तो हमें टोटल पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग एवरेज मोलर, अब इसके अगर हम लोग वॉल्यूम इसमें से ओजोन के, अब इसके अगर हमें मास पता करना पड़ेगा तो इसका हमें मोलर मास भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, एवरेज, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या पता चल गया, क्या पता चल गया, मोल्स ऑफ ओजोनॉइड ऑक्सीजन। अब इसके मोल्स हमें पता चल गए। भाई साहब मोल्स कैसे पता चल गए, कोई भी गैस हो, चाहे गैस का मिक्सचर हो, एसटीपी पे उसका 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। यहाँ पे अगर हम मोल्स निकालेंगे तो हमें गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है, इससे हमें मोल्स आ गए। अब देखो हमें क्या पूछा गया है, फिर से कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन ओजोनॉइज्ड ऑक्सीजन। तो हमें सबसे पहले ओजोनॉइज्ड ऑक्सीजन में मोल्स कितने हैं, या कितने परसेंट ऑक्सीजन के मोल्स हैं, या कितना परसेंट ऑक्सीजन अवेलेबल है। अब इसके लिए परसेंटेज जाने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एवरेज मोलर मास। क्या पता होना चाहिए, एवरेज मोलर मास। अब एवरेज मोलर मास क्या होता है, गिवन मास अपॉन टोटल मोल्स, यही ना होता है गिवन मास। तो गिवन मास कितना है, गिवन मास है कितना, 1 ग्राम, कितना है, 1 ग्राम। टोटल मास कितना है, 1 ग्राम है। और टोटल मोल्स कितने हैं, 3 × 10⁻²। अगर बोला जाए तो 100/3, ये 100/3 ग्राम क्या आ गया, 100/3 ग्राम आ गया इसका क्या, एवरेज मोलर मास। किसका, इस ओजोनॉइड ऑक्सीजन का। बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से सुनना। इस ओजोनॉइड, अब हमें एवरेज मोलर मास पता चल गया, ठीक है, ये टोटल एवरेज मोलर मास है। अब एवरेज मोलर मास हमें पता चल गया किसका, ओजोनॉइड ऑक्सीजन का। ध्यान से देखो ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। हमें O2 और O3 का एवरेज मोलर मास पता चल गया, इनके मिक्सचर का। O2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 32 होता है, ओजोन का होता है 48 होता है। अब हमें ओजोन का वॉल्यूम चाहिए, तो पहले हम देख लेंगे ओजोन कितने परसेंटेज है। तो परसेंटेज ऑफ O3 हम आराम से निकाल लेंगे, अभी हमने सिखाया था। परसेंटेज ऑफ O3 अगर निकालना हो तो एवरेज मोलर मास माइनस उसका मॉलिक्यूलर मास जिसका निकालना नहीं है। किसका नहीं निकालना है, ऑक्सीजन का नहीं निकालना है, अपॉन दोनों का डिफरेंस 48 - 32, और ये दोनों मॉड में रहते हैं। ये बात बता चुका हूँ, देखो इसको हम बाद फिर डिस्कस नहीं करेंगे, इसका समझ नहीं आए पीछे के लेक्चर फिर से लें, ठीक है, × 100, ठीक, ये आ गया। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है, तो हमारा आता है 4/3 अपॉन, नीचे आ जाएगा क्या, 16 × 100, तो ये जाएगा 16 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 400/48, ये आ जाएगा 25/3%। बस खत्म, बात समझ गया। तो मोल परसेंटेज हमारा आ गया कि ओजोनॉइड ऑक्सीजन में ओजोन 25/3% है। समझ गया, कितनी है, 25/3%, 25/3% है, ठीक है। अब हमें चाहिए वॉल्यूम किसका, ओजोन का। परसेंटेज तो पता चल गया, तो टोटल वॉल्यूम कितना है। अगर हम ओजोन का वॉल्यूम निकालेंगे तो टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 25/3, देखो टोटल वॉल्यूम 670 कितना है, टोटल वॉल्यूम देख लेते हैं, 672 ml है, ठीक है। जो मोल परसेंटेज होगा वही वॉल्यूम परसेंटेज होगा। अगर टोटल वॉल्यूम 672 ml है, समझ रहे हो कि नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान रखना। टोटल वॉल्यूम 672 ml है तो उसका 25/3% क्या होगा, ओजोन होगा। तो जैसे, तो क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम 672 × 25/3% है, तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/100, यही ना करते हैं, ठीक है। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12,
224 है ना, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा किसमें, ये आ जाएगा आपका 56 ml। बात समझे कि नहीं? देखो यार बात बहुत आसान थी, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, लेकिन हमने इसीलिए बहुत धीमे धीमे कराया ताकि आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये 100 से डिवाइड क्यों कराया, क्योंकि ये 25/3 परसेंटेज है। ठीक है, ये उसका परसेंटेज है, इसीलिए 100 से हम लोग डिवाइड कराए हैं। बात समझे कि नहीं? अब ये मैथ्स का पार्ट है, समझना जरूरी है। ये क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास 672 ml ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मतलब ओजोन और ऑक्सीजन का मिक्सचर, और उसका वॉल्यूम दिया गया कितना, 672 ml एट एसटीपी पे, एसटीपी पे उसका वॉल्यूम दिया गया है। ठीक है, उस वॉल्यूम का जो वेट है वो कितना है, 1 ग्राम है। कितना है टोटल वेट, 672 ml ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का कितना है, 1 ml है। कितना है भाई साहब, 1 ml है साहब। साहब समझे कि नहीं? तो 1 ml है। अब देखो हमें मोल्स निकालने हैं। मोल्स हमें पता है, एक 22.4 जो लीटर वॉल्यूम होता है 1 मोल का होता है, तो इतने ml में कितने मोल्स होंगे, तो ये हमने मोल्स निकालने का फॉर्मूला 672 ये लीटर में लेंगे, इसीलिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कराया, तो हमारे पास 3 मोल आ गए। 3 × 10⁻² मोल्स आ गए ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन के। ठीक है, अब देखो अब क्या हमने निकाल लिया, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, गिवन मास, ये टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मास आपका 1 ग्राम दिया गया है। ठीक है, और टोटल मोल्स आपके कितने दिए गए हैं, 3 × 10, ये भी निकाले 3 × 10⁻²। इससे क्या आ गया आपका एवरेज मॉलिक्यूलर मास। क्या आ गया, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अब आपको एवरेज मॉलिक्यूलर मास पता है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और ओजोन है, तो उसमें हम लोग परसेंटेज ओजोन निकाल लेंगे। परसेंटेज ऑफ ओजोन वही हम लोग पुराना मतलब तरीका शॉर्टकट वाला। ठीक है, उससे हमने क्या निकाल लिया, परसेंटेज ऑफ ओजोन, जो कि आया 25/3 परसेंटेज ओजोन। तो 672 ml में 25/3% आपकी क्या है, ओजोन। मतलब 672 ml में 25/3% आपका ओजोन है। ये बेसिकली जो आपका मोल का परसेंटेज होगा वही आपका वॉल्यूम का परसेंटेज होगा। ये गेल-लुसाक्स लॉ से हमें पता चला कि मोल रेशियो, मोल परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज हमेशा बराबर होता है। तो अगर मतलब जो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन में जो ओजोन के मोल्स है वो 25/3% है। बात समझे कि नहीं? बात समझे? ठीक है, तो सिमिलरली अगर जो वॉल्यूम होगा वो भी 25/3% होगा टोटल वॉल्यूम का, तो हमने उसका 25/6, टोटल वॉल्यूम 672 है, उसका 25/3 हमने निकाल लिया। 25/3 इंटू डिवाइड बाई 100 क्यों किया, क्योंकि ये परसेंटेज में है। ठीक है, अरे यार कैसे, ठीक है ना, अरे यार समझ गए होगा इतना सही। ठीक, तो 56 ml आ गया, तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ ओजोन आ गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सही था। इसी तरह से क्वेश्चन करते तो कितनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आराम से पढ़ना, ठीक है, आराम से आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना डिटेल में आपको देखो क्वेश्चन जरूरी होते हैं, इतना डिटेल में पढ़ाई तभी फायदा करती है जब आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं। क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, हाँ सर समझ में आ रहा, बहुत मज़ा आ रहा, बहुत मज़ा आ रहा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा, जब तक आपको समझ में बहुत आसानी से आ रहा है तो समझ लो आप मेन जेई का, नीट का सिलेबस पढ़ ही नहीं रहे हैं। आसान चीज़ें नहीं आती हैं, बस बहुत कठिन भी नहीं आती हैं, बस कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें आती हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत आसान, जब तक आपका सर में दर्द ना हो ना, चिंगारी ना निकले ना सर से, तब तक मज़ा नहीं है। तो थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, आराम से रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो घर पे। जो भी डाउट हो, जो भी फीडबैक देना हो, आप कमेंट्स में आराम से दे सकते हैं। ठीक है, हम अपने आप को और डे बाय डे इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। हमारा बस ये मकसद है कि सच का जो जेई या नीट का सिलेबस होता है वो आपको मिले, वही कंटेंट मिले, ताकि आपसे क्वेश्चंस हों। क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो कुछ मज़ा नहीं है। ठीक है ना, ओके, आराम से पढ़ते रहो, घर पे रहो। ठीक है, थैंक यू क्लास।